हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सम ले आया हूँ जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो ये सम है, मैं पढ़ रहा हूँ। कंप्यूट द इंटरेस्ट अर्न एंड अमाउंट ड्यू इफ ए सम ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1.5 years at 8% per annum compound interest. Interest being compounded semi-annually मीन्स हाफ ईयरली। तो ये कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। ये सम के अनुसार सबसे पहले देखना है कि यहाँ प्रिंसिपल क्या है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द इन्वेस्टेड सम मतलब ये है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है जो है ₹15,000 प्रिंसिपल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 8% पर एनम। और टाइम इसमें दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू, इसमें टाइम का फैक्टर सबसे बड़ा है क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है, इसलिए टाइम को सोच समझ के इस पर फोकस देना होगा। तो टाइम इसमें है 1.5 years, 1/2 years टाइम, यानी कि ये 3/2 years होगा, 3/2 years। तो ये इस तरह से होता है। इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर द हाफ ईयरली टर्न के लिए, हाफ ईयर टर्न के लिए द फार्मूला इज अप्लाइड। ये फार्मूला है कि A इक्वल टू, मतलब A मतलब अमाउंट, इक्वल टू P इंटू 1 + R इंटू हाफ ईयरली है, इसलिए रेट को भी 1/2 करना होगा, डिवाइडेड बाई 100। और जो टाइम है मतलब n, ये जो है इसको हाफ ईयरली है इसलिए इसको हम लोग 2n लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये हुआ हाफ ईयरली का। तो इसी के अनुसार हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल है, यहाँ प्रिंसिपल है 15,000, तो 15,000 प्रिंसिपल हो गया। और इसके बाद 1 + R कितना है? R है 8%, 8 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 100। और टाइम है 2n, मतलब 2 इंटू 3/2 लिखना होगा। अब वैल्यू पुट हो गया। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कुछ आएगा वो अमाउंट होगा। इसके अनुसार 15,000 इंटू, यहाँ पर देखना है कि ये 1 + मतलब ये जो है 2 4 जा, यहाँ हम 2 4 जा 8, तो 4/100 यहाँ हम लोग लिखेंगे। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ होता है। और यहाँ इस टाइम को जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर बचता है 3, मतलब 3 टर्म्स इसमें आते हैं 1.5 years में। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ होगा 15,000 इंटू, इसको हम भी छोटा कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 + 1/25, ये 3 एक्सपोनेंट। इसके बाद 15,000 इंटू 25 1 जा 25 और वही 1, 26/25 लिखेंगे। इसको 3 टाइम्स लिखना होगा क्योंकि इस पर एक्सपोनेंट 3 है। 26/25
and 26/25। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने से जो कुछ मिलेगा उसमें 25 वन जा और ये 25 6 जा 150 होता है। इस पर डबल जीरो और हम लोग बैठाते हैं। फिर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50 होता है और 10 रिमाइंडर होगा, तो उसके सामने जीरो 100, 25 4 जा 100। अब ये 25 से कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, तो इसमें जो कुछ बचा है वो होगा 24 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि 26 का क्यूब निकालते हैं तो 24 इंटू क्यूब निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ आएगा 26 का क्यूब 17,576 डिवाइडेड बाई 25। और इसी तरह से इसको कैलकुलेशन करके हम लोग ये 24 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 421,824 डिवाइडेड बाई 25 होगा। और एट लास्ट यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट आएगा वो होगा 16,872.96। ये अमाउंट आपका आ गया। अमाउंट के बाद अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है तो उसके लिए तो मालूम ही है कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर अमाउंट है रुपीज़ 16,872.96, इसमें से माइनस कर देंगे 15,000 जो कुछ प्रिंसिपल है 0.00। माइनस करने से यहाँ जो आएगा रुपीज़ 1,872.96, ये आपका आंसर है। अमाउंट हुआ रुपीज़ 16,872.96 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ रुपीज़ 1,872.96। थैंक्स। ये वीडियो कैसा लगा आपको? ये हाफ ईयरली पर है और इसके बाद मैं क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे। तो इसके लिए थैंक्स, और आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक्स भी करने का कोशिश कीजिएगा। मैं और इसके जैसा वीडियो आपको बना के देता रहूँ।